हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज व्हाट स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को सी में किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखो बेटा, कि अगर आप कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी डेटा को यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग है। मतलब यदि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? आपका नाम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ये सब क्या है? दिस आर द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये सब स्ट्रिंग है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सी में स्ट्रिंग को लेके प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको याद है डे 1 से लेके आज तक हमने सी में कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हमने किस टाइप के डेटा को लेके प्रोग्रामिंग की है? या तो नंबर को लेके प्रोग्रामिंग की है, या डेसिमल नंबर को लेके प्रोग्रामिंग की है, या कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, ये चेक हमने लगाया। आज तक हमने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया अभी तक कि जिसमें मैंने आपसे बोला ओके राइट ए प्रोग्राम टू एंटर योर नेम, या राइट ए प्रोग्राम टू एंटर योर फादर नेम? इस तरीके के प्रोग्राम अभी तक हमने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये सब स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है समझना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, है ना। स्ट्रिंग की डेफिनेशन हम क्या देते हैं, लिखते हैं, चलो इसको तो समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जो एक लाइन लिखी कैरेक्टर अरे, ये हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर अरे का क्या रोल है ना। समझते हैं अपन इस चीज को। तो यदि मान लो अभी हम डेफिनेशन की बात करें तो हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? व्हाट इज एन स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट। डबल कोट में अगर आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं ना, डबल कोट्स मतलब ये, इसको डबल कोट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। कि जब भी किसी डेटा को डबल कोट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं सी में, तो ये कहलाती है स्ट्रिंग। ओके, जैसे यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा हेलो, ओके, सो दैट इज एन स्ट्रिंग। यदि मैंने लिखा डेटा फ्लेयर, सो दैट इज एन स्ट्रिंग। मतलब यदि मैंने लिखा डबल कोट्स में 1 2 3, तो ये भी स्ट्रिंग है। यदि मैंने डबल कोट्स में लिखा 12.59, तो ये भी स्ट्रिंग है। ओके, मतलब जिस भी डेटा को हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं सी में, तो वो कहलाती है स्ट्रिंग। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर स्ट्रिंग ये कैसे है या ये कैसे है? इवन ये छोड़ो, 1 2 3 @ ये भी स्ट्रिंग है। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज में, स्पेशली सी में, जब हम किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप समझना स्ट्रिंग मल्टीपल टाइप से प्रोग्रामिंग में यूज में आती है, लेकिन होती सब स्ट्रिंग है। और डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो जनरली अभी तक हमने सी में पढ़ा है कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोड में। तो आपको ये पता है सिंगल कोड में अगर मैं 1 भी लिखूंगा तो ये कैरेक्टर है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस 123 एंड दिस 123। ये नंबर है, इट इज अ नंबर, वाइल इट इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। ओके, तो क्या है कॉन्सेप्ट समझना, कि जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग को हमने क्या बोला? एवरी डेटा जो डबल कोट्स में रिप्रेजेंट होता है। तो स्ट्रिंग को जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। एक होती है अल्फाबेट स्ट्रिंग, एक को बोलते हैं अल्फाबेट स्ट्रिंग। अल्फाबेट स्ट्रिंग मतलब क्या? एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आपने केवल अल्फाबेट लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा, चाहे वो अपर लोअर किसी में भी हो, जैसे ये मैंने लिखा डेटा फ्लेयर, तो दिस इज व्हाट, एवरी कैरेक्टर इज अल्फाबेट। तो इस तरीके की स्ट्रिंग को है, ये भी स्ट्रिंग, जो अगली लिखूंगा वो भी स्ट्रिंग होगी, जो नेक्स्ट लिखूंगा वो भी स्ट्रिंग होगी। लेकिन जब आप किसी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने सारे अल्फाबेट दिए हुए हैं, सो इस तरीके की स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट स्ट्रिंग। ओके, लेकिन अगर एक होती है न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। न्यूमेरिकल स्ट्रिंग मतलब क्या? यदि आपने स्ट्रिंग इस तरीके से लिखी 123 या 1 2 3 1 3 2 5 6 4, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें केवल नंबर है, द स्ट्रिंग विच कंटेंट्स ओनली नंबर, ये कहलाती है न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। बट मैं फिर आपको बोल रहा हूं देयर इज अ डिफरेंस। अभी बात करते हैं आगे कि नंबर में और न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये स्ट्रिंग है और जो हम 123 विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं वो नंबर है। और तीसरी होती है जिसको आप स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग। स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब क्या? यदि मैंने लिखा है सपोज 1 2 3, अल्फा न्यूमेरिकल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसमें अल्फाबेट भी है। चलो अल्फा न्यूमेरिकल पहले समझते हैं। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें अल्फाबेट्स भी है, 1 2 3, ठीक है, ABCD,
ओके और एक होती है स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग। स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब समथिंग लाइक दिस, @ जिसमें आ गया, हैश आ गया, 1 2 आ गया, मतलब जिसमें अपने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करें। और ये जो अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, इसमें भी हम @ हैश अगर लेते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर एज एन अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। तो ये सारे फॉर्मेट स्ट्रिंग के हैं। आप जब हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, सो देर आर डिफरेंट वेज कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। हम अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। तो अब जो हमारे प्रोग्राम सी में आगे बनेंगे, दैट इज स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम। जैसे मैंने आपसे बोला एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करना है। अब क्वेश्चन आता है सर पैलिंड्रोम नंबर तो आपने बताया था, यस पैलिंड्रोम नंबर याद है, हमने पढ़ा था 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ऐसे ही एक स्ट्रिंग है, सपोज मैडम, दिस इज द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज एक स्ट्रिंग है, दिस इज कॉल्ड मलयालम, दिस इज द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है सपोज नितिन, दिस इज द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ऐसे स्ट्रिंग जो रिवर्स पढ़ो या इधर पढ़ो एक ही बात है। ये देखो आप, ये मलयालम को इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दिस वन, तो ये सब कहलाती है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, पर कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको सी में स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे मेजर क्वेश्चन है सर डेटा टाइप कौन सा यूज़ करेंगे। क्योंकि जब आपको इंटीजर से रिलेटेड कोड लिखना होता है तो हम यूज़ करते हैं इंट डेटा टाइप। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग आई होप आपको समझ में आ गई। अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, राइट। किसी भी टाइप की स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग बेटा है ना, है सारी स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग को लेके अगर आपको सी में प्रोग्रामिंग करना है तो मेजर क्वेश्चन ये है कि आप डेटा टाइप कौन सा यूज़ करोगे। मतलब अगर आपको इंटीजर को लेके कोड लिखना था तो हम लिख लेते थे इंटीजर ए। जब आपको फ्लोट को लेके प्रोग्रामिंग करना है तो हम लिखते हैं फ्लोट बी, मतलब हमारा वेरिएबल फ्लोट टाइप का हो गया। यदि मुझे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ये समझना, यदि मैंने ऐसा लिखा है कैरेक्टर CH, तो ये कंफ्यूज मत होना कि कैरेक्टर पूरी की पूरी स्ट्रिंग होल्ड कर लेगा। ये होल्ड करेगा केवल एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी वेरिएबल S में ये लिखना है, मान लो डेटा फ्लेयर, तो आपने सोचा ठीक है सर, यदि ये लिखना है तो हम वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लेंगे, हम वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लेंगे। और यदि आपने ऐसा कुछ सोचा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी में स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा टाइप अवेलेबल ही नहीं है। सी डोंट हैव स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो यदि सी में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं है तो फिर मेजर क्वेश्चन यहीं पर आकर अटक गया कि सर वेरिएबल हम किस टाइप का लेंगे स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो अब यदि आपको स्ट्रिंग को लेके सी में प्रोग्रामिंग करना है तो जरा एक चीज ध्यान दो, इस स्ट्रिंग में मैंने जितने भी लिखे, मैंने आपको क्या बोला, आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो स्ट्रिंग है, नंबर भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है। अभी अभी पढ़ा के आ रहा हूं, राइट। तो इस स्ट्रिंग में आपने जो भी लिखा है वो सब क्या है, दिस आर द कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अरे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है। और कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अरे अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो बच्चे जब भी सी में आपको स्ट्रिंग को लेके कोई प्रोग्रामिंग करना है तो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे किसी का नाम एंटर करना है तो यदि मैंने ऐसे लिखा कैरेक्टर नेम, तो ये सिंगल कैरेक्टर होल्ड करेगा, नाम का पहला कैरेक्टर। लेकिन अगर मुझे पूरा नाम स्टोर करना है तो जब मैं सी में कैरेक्टर नेम ऑफ 100 लिख दूंगा तो समझना इसको सी क्या कंसीडर करता है कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है नेम नाम का। ध्यान से सुनना, ऐसा है नहीं, लेकिन कैरेक्टर अरे बनाए ही जाते हैं सी में स्ट्रिंग डेटा होल्ड करने के लिए। कि अगर आप कैरेक्टर अरे बना रहे हो मतलब मोटो बिल्कुल क्लियर है, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि आप उसमें एक स्ट्रिंग होल्ड करने वाले हैं। तो जब आप एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करेंगे तो सी क्या करेगा, इस कैरेक्टर अरे को कंसीडर कर लेगा कि आपने नेम नाम का एक अरे डिक्लेयर किया है 100 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ओके, तो जब भी आपको यह लगता है कि सी में हमें स्ट्रिंग को लेके प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कैरेक्टर अरे, बिकॉज कैरेक्टर अरे इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है, अब सुनना ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से, कि जब हम स्ट्रिंग के लिए किसी कैरेक्टर अरे को यूज करते हैं तो इसको हम वैसे नॉर्मल अरे की तरह ट्रीट नहीं करते जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। अभी तक आपने इंटीजर अरे को लेके देखा, सर्चिंग हमने की, सॉर्टिंग हमने की, ओके। तो इस अरे को यूज करना, क्योंकि बैकग्राउंड में एक्चुअली ये आपके लिए स्ट्रिंग है, मतलब पीछे ये आपके लिए स्ट्रिंग का काम कर रहा है, ओके। तो कैरेक्टर अरे को हम वैसे यूज नहीं करते हैं जैसे अभी तक हम नॉर्मल अरे को यूज करते आ रहे थे सी में।
क्या मतलब हुआ इसका, आप मुझे बताओ। यदि मैंने एक नेम नाम का अरे लिया, तो जनरली हम एक अरे पे कोडिंग कैसे करते हैं? जनरली हम एक अरे पे कोडिंग करते हैं सर, अगर नाम लेना है तो प्रिंटफ एंटर योर नेम। अभी पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल कॉन्सेप्ट समझना। एंटर योर नेम और एक लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। सर ऐसे लूप लगा के एक एक कैरेक्टर स्कैन कर लेंगे। स्कैन एफ %C, %, नेम ऑफ आई, है ना। कि सर अगर आपने अरे बोला है तो अरे तो ऐसे ही होता है कि एक अरे होता है जिसमें लूप लगा के हम डेटा स्कैन करते हैं। तो बच्चे जरा ध्यान से सुनो। अरे ठीक है सर, वेरिएबल डिक्लेयर अरे कर देंगे, वेरिएबल डिक्लेयर भी, डोंट वरी, ओके। तो अब जरा ध्यान दो, यदि आपने इस अरे को वैसा यूज किया जैसे नॉर्मल अरे होता है, तो ये आपसे बोल रहा है एंटर योर नेम। अब ये लूप चलेगा 100 बार, मतलब आपसे 100 कैरेक्टर मांगेगा। तो जब कंसोल पे मैसेज आएगा, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, जब इस पर मैसेज आया एंटर योर नेम, ये मैसेज आया एंटर योर नेम, ठीक है। अब जब ये मैसेज आया एंटर योर नेम, अब मैंने मेरा नाम दिया, मान लो किसी का नाम है अमित, तो उसने लिख दिया अमित। कितने कैरेक्टर दिए उसने? पीछे बैकग्राउंड में जो अरे है वो 0 से लेके 99 तक का बना है, ये है ना, 99 का, क्योंकि आपने 100 साइज दी है। तो आपने 100 साइज ये सोच के दी थी क्या, ये जो अरे मैंने बनाया इसमें हमने 100 साइज ये सोच के दी है कि इसमें 100 कैरेक्टर देना है या 100 तक के कैरेक्टर देना है? अरे अगर आपने ऐसा सोचा तो आप देखो ये लूप जब चलेगा तो ये आपसे कैरेक्टर मांग रहा है। अब आपने लिखा अमित, तो अमित आ गया AMIT, ये अमित बोले सर हो गया मेरा नाम। अरे भैया तेरा नाम कहाँ से हो गया? पूरे 100 कैरेक्टर एंटर करना पड़ेंगे। तो अभी अमित बेचारा बाकी के कैरेक्टर कहाँ से लाएगा? समझ में आई बात? मतलब अगर आप नॉर्मल अरे की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो जैसा आपने इंटीजर अरे को ट्रीट किया था, ठीक, तो प्रॉब्लम आ गई समझ में पहली कि सर मुझे तो अरे में 100 कैरेक्टर देना पड़ेंगे, जबकि हमने ये 100 अरे 100 का अरे जो बनाया है ये 100 कैरेक्टर के लिए नहीं बनाया है। हमने ये सोच के बनाया है कि मैक्सिमम किसी के नाम में 100 कैरेक्टर होंगे, ताकि हमें कहीं रन टाइम पे कोई इशू ना आए। होते नहीं है, किसी के भी नाम में 100 कैरेक्टर नहीं है। जितने वीडियोज ये देख रहे हैं मेरे ख्याल से एक के भी नाम में 100 कैरेक्टर नहीं होंगे, केवल नाम की बात कर रहा हूं। गॉट माय पॉइंट? तो अब दूसरा क्वेश्चन है, तो सर हमने तो इंटीजर अरे में कुछ ऐसा किया था कि हमने लिमिट ली थी और लिमिट लेके अरे में एलिमेंट एंटर करे थे। चलो ठीक है, यहां भी सोचते हैं वैसा ही कुछ। मतलब अब मैंने क्या किया, नाम एंटर करने से पहले, ठीक है, ये देखो आप, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को समझ के फिर हम स्ट्रिंग पे जाएंगे। ओके, हमने क्या किया, फिर से एक वेरिएबल लिया इंटीजर I, J, एक अरे ले लिया, कैरेक्टर नेम ऑफ 100, या आपने अरे ले लिया। अब इस 100 के अरे में आपने बोला सर मुझे नाम की लिमिट लेना है, तो चलो ये n। अब मैंने मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर द लिमिट, है ना, ये आपने मैसेज दिया एंटर द लिमिट। अब इस लिमिट को हमने स्कैन किया, स्कैन एफ %D, % ऑफ n में। अब आपको n में मिली है लिमिट, तो आप बोलोगे सर अब मैं लिमिट तक डेटा चलाएंगे हम। अब मैसेज आया एंटर योर नेम। तो बेटा आपने रियल लाइफ में कहीं कोई ऐसा फॉर्म फिलअप किया जहां आपसे नाम मांगा जाता है और वो कंप्यूटर में एंटर करता है? बहुत जगह किया होगा। रेलवे रिजर्वेशन हम करवाते हैं तो नाम बताते हैं, बैंक में हम जाते हैं तो नाम बताते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कॉलेज में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो हम नाम बताते हैं। आपने कहीं भी रियल लाइफ में ऐसा देखा है कि नाम से पहले आपसे पूछा जाता है अच्छा बताओ आपके नाम में कितने कैरेक्टर है, मतलब लेंथ आपके नाम की क्या है? आप बोलोगे अच्छा मेरा नाम है विवेक, 1 2 3 4 5, फिर आप नाम बताओगे। ऐसा होता है क्या कहीं? अरे नहीं होता है ना, जबकि आपका सॉफ्टवेयर तो यही कर रहा है, नाम पूछने से पहले आपके नाम की लिमिट पूछ रहा है। तो सर इंटीजर अरे में ऐसा किया था, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूं ये स्ट्रिंग के लिए अरे लिया है आपने, और स्ट्रिंग के लिए जब अरे लिया जाता है तो फिर इस अरे में इस तरीके से डेटा एंटर नहीं होता है जैसा हम कर रहे हैं। इस अरे में जब आपको डेटा एंटर करना है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अब ध्यान से सुनना, कि यदि आपको सी में स्ट्रिंग रिलेटेड कोड लिखना है तो सबसे पहला काम अब हम लिखते हैं, देखो प्रोग्राम। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड की #include stdio.h, ठीक है। दूसरी हेडर फाइल हमने इंक्लूड की #include conio.h, ठीक। और तीसरी एक और हेडर फाइल यहां पर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्यों अभी बताता हूं, string.h। ये जो हेडर फाइल्स है ना बेटा, अभी जस्ट हम फंक्शन वाले टॉपिक पे आ रहे हैं,
है ना, जो स्ट्रिंग अरे के बाद हमारा अगला टॉपिक फंक्शन ही होगा, वहां पर आपको समझ में आएगा कि जब भी आप किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो उसका इंक्लूजन का रीजन ये है कि इन हेडर फाइल्स में फंक्शन होते हैं जिनको हमें हमारी प्रोग्रामिंग में यूज करना है, इसीलिए हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ओके, अब देखो आप, अब ये स्ट्रिंग डॉट एच हमने क्यों ली है बताता हूं अभी। चलो हम टर्बो सी प्लस प्लस की जगह VS कोड यूज कर रहे हैं, इसलिए VS कोड के सिंटेक्स को लिखते हैं। मैंने यहां पर लिखा इंट मेन। ठीक, अब यहां पर अगर हमने एक कैरेक्टर अरे लिया है, मान लो मैंने एक अरे लिया S ऑफ 100 का, तो जब आपने ये कैरेक्टर S ऑफ 100 का लिया है बेटा, तो समझना इसको कंपाइलर ने पीछे माना है बैकग्राउंड में कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है S नाम का, जिसकी साइज 100 है। मतलब कैरेक्टर अरे को बैकग्राउंड में सी का कंपाइलर क्या समझता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। आने वाली जो लैंग्वेज है ना, उसके बाद जो लैंग्वेज आई है उन्होंने स्ट्रिंग दिया है, जावा ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिया है, पाइथन ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन सी में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो खैर बात ही खत्म हो गई, राइट। तो जब भी सी में हमें स्ट्रिंग को लेके प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं, जिसको बैकग्राउंड में आपका कंपाइलर क्या समझता है, स्ट्रिंग। तो उसने क्या बोला, मैं इसको स्ट्रिंग मान रहा हूं। तो इसने मुझे क्या किया है, देखो आप, जैसे आपने कैरेक्टर S ऑफ 100 लिखा, उसने आपके लिए 100 का अरे बना के दे दिया। ठीक है, ये आपका अरे है, ये आपका अरे है जिसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 99। ये आपका अरे उसने बना के दे दिया आपको, राइट। अब जो अरे उसने आपको बना के दिया है, इस अरे में टोटल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 100। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है, जो जिसका डिक्लेरेशन आपने ऐसे किया है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। लेकिन सी का ये कहना है, अब जब इसमें आपको स्ट्रिंग एंटर करना है तो जैसे %d होता है, %d होता है किस लिए, इंटीजर को एंटर करने के लिए, %f होता है फ्लोट के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए, वैसे ही उसने मुझे स्ट्रिंग के लिए एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एक सिंबल दिया है %s। तो जब भी हमें सी में स्ट्रिंग को लेके कोई भी डेटा यूजर से स्कैन करना है, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, तो आप स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करोगे, %s। और s इसलिए नहीं क्योंकि इसका नाम s है, अरे चल इसका नाम मैं str कर देता हूं, दिस इज अरे ऑफ नेम str, इसका नाम मैंने str कर दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने लिख दिया कैरेक्टर str ऑफ 100। तो ये समझना बच्चे ध्यान से, तो आपका बैकग्राउंड में इसने इसको क्या माना है, str नाम का एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का जिसकी साइज है 100। तो जब भी मुझे इस स्ट्रिंग में यूजर से डेटा लेना है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, printf। सपोज मैंने बोला एंटर अ स्ट्रिंग। अभी अपन कोडिंग भी देखेंगे, डोंट वरी, प्रोग्रामिंग भी सिस्टम पे भी देखेंगे, सो थिंग्स विल बी मोर क्लियर, राइट। तो अब अगर मुझे इसमें डेटा एंटर करना है तो मुझे लूप नहीं लगाना है। क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, अब सिंपली मुझे क्या लिखना है, scanf %s, str। ध्यान रखना, %s के साथ हम एम्परसेंड नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं जब मैं एड्रेसिंग ऑपरेटर की बात करूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने आपको एम्परसेंड के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पॉइंटर से रिलेटेड टॉपिक है, तो बात करेंगे अपन इसकी, डोंट वरी। तो यदि मैंने लिखा scanf %s, str, तो अब क्या होगा, अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कंसोल स्क्रीन पे आपसे एक एक करके स्ट्रिंग मांगी जाएगी, है ना। मैंने मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, तो जब ये मैसेज आया तो अब मैंने स्ट्रिंग एंटर करी, मान लो DATA, तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे मैं कैरेक्टर दे रहा हूं पीछे बैकग्राउंड में अरे में रखते जा रहा है, क्योंकि है तो वो पीछे अरे ही ना, डेटा। ठीक है, फिर मैंने दिया मान लो फ्लेयर, ओके, तो इसने क्या रखा, फ्लेयर, FLAIR। अब सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट, ये ना इंटीजर अरे में होता है ना फ्लोट अरे में होता है, ये केवल कैरेक्टर अरे में एप्लीकेबल है, जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे ही आप एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो अब आपको क्या करना है, जब मैसेज आया कंसोल पे एंटर अ स्ट्रिंग, आपने डेटा फ्लेयर लिखा, जो भी स्ट्रिंग आप देना चाहते हैं, वंस यू प्रेस एंटर बटन, जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप कंपाइलर के थ्रू एक कैरेक्टर ये आपके अरे में स्टोर करेगा, या आप नहीं कर रहे हो, ये कंपाइलर खुद करेगा। ठीक है, तो जब भी सी में कोई भी स्ट्रिंग के लिए हम अरे लेते हैं और उसमें डेटा स्कैन करवाते हैं,
तो जैसे ही आप अपनी स्ट्रिंग स्कैन करोगे, क्योंकि अब आप लूप नहीं लगा रहे हो, आपको सीधे क्या लिखना है, स्कैनफ परसेंटेजेस कॉमा str। तो जैसे ही आप अपनी स्ट्रिंग को एंटर करोगे, खत्म करने के लिए लास्ट में एक कैरेक्टर कंपाइल, लास्ट मतलब जहां तक आपकी स्ट्रिंग है वहां पर एक कैरेक्टर एंटर होगा /0। ये जो /0 है इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। सी में इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, और ये आप नहीं दोगे, ये सी का कंपाइलर अपनी तरफ से ऐड करता है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी एंटर द स्ट्रिंग इन कैरेक्टर अरे इन सी लैंग्वेज। तो सी में जब भी आप कोई कैरेक्टर अरे में स्ट्रिंग एंटर करोगे तो आपके लिए वो कैरेक्टर अरे है, लेकिन सी के लिए वो स्ट्रिंग है। तो अब क्वेश्चन ये है सर इसने ऐसा क्यों किया? अरे इसलिए किया बेटा, क्योंकि आप जब लिमिट लेके अरे में डेटा देते हैं तो आपको पता होता है यहां तक आपने डेटा दिया हुआ है। अरे की लिमिट 10 है तो एलिमेंट 0 से 9 तक है, अरे की लिमिट 20 है तो 0 से 19 तक है। लेकिन जब आपकी अरे की लिमिट 100 है, 100 है, आपने स्ट्रिंग एंटर करी डेटा फ्लेयर विच कंटेन 9 कैरेक्टर, तो ये पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग खत्म कहां हो रही है? तो ये जो नल कैरेक्टर है, एक्चुअली ये नल कैरेक्टर इंडिकेट करता है टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग को। टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, क्या आपकी स्ट्रिंग जो है यहां पे खत्म हो रही है। ओके, तो सी में जब भी हम यूजर से कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो उस स्ट्रिंग का टर्मिनेशन कौन इंडिकेट करता है? ये नल कैरेक्टर। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इन सी। समझ में आ रही है बात आपको? इसका मतलब यह है कि जब भी आप देखो, है तो वो बैकग्राउंड में अरे, तो जब भी आपको इस पे कोई लूप लगा के प्रोग्रामिंग करना है, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे बोला आपने एक स्ट्रिंग एंटर करी है ना, चलो अब इस स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, लूप लगा के मुझे इसके एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन आता है सर %s से प्रिंट भी तो कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, लेकिन जरा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, फिर %s को भी यूज कर लेंगे। ओके, यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे इस स्ट्रिंग पे घूमना है, तो आपने अभी तक जितना सी पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी स्ट्रिंग पे किसी अरे पे घूमना है, ये अरे है इस अरे पे अगर आपको घूमना है मतलब कोई वॉकिंग नहीं करना है, घूमना है मतलब इसके एक एक एलिमेंट आपको फैच करना है। तो जब मैंने इंटीजर अरे के लिए बोला था कि मान लो एक n साइज का अरे है और उसको प्रिंट करना है, तो हमने लूप क्या लगाया था, याद है आपको? i = 0 से लेके i <n, क्योंकि वहां आपको पता था n आपकी लिमिट है, यहां लिमिट है ही नहीं ना बेटा। तो अब मैंने अगर आपको बोला इस अरे के एक एक एलिमेंट प्रिंट करो लूप लगा के, तब मैं क्या करूंगा, एक i वेरिएबल लूंगा। ये मुझे पता है कि मेरा पहला कैरेक्टर जिस इंडेक्स पे होगा वो इंडेक्स नंबर 0 है, ये मुझे पता है, लेकिन मेरा लास्ट कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे होगा ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्ट्रिंग तो आप जितनी आपकी साइज की होगी उतनी दोगे ना आप। अरे आपके पास 100 की लिमिट है तो आप रुकोगे थोड़ी, आप तो स्ट्रिंग देते रहोगे। तो आपने लास्ट कैरेक्टर कहां दिया है ये कैसे पता चलेगा? तो i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब देखो आप, अब मैंने लूप क्या लगाया, ध्यान से सुनना, while str of i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं /0 से। /0, ये /0 जो होता है ये नल कैरेक्टर होता है, /o नहीं है, हाँ /0 है, इट्स /0। ओके, तो देखो आपको एक चीज मैं अरे में शुरू से बोलते आ रहा हूं बेटा, i और str of i, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? चलो अब मुझे बताओ, अगर i की वैल्यू 1 है तो str of i की वैल्यू क्या होगी? अगर i 1 पे है तो str of i, अरे i 1 मतलब इंडेक्स नंबर, और इस पे कैरेक्टर कौन सा है, a। तो i अगर 1 पे है तो str of i की वैल्यू होगी a। तो मैंने क्या बोला इस लूप में कि मुझे 0 इंडेक्स से चलना है और तब तक चलना है। str of i लिखा हुआ है ना, i नहीं लिखा है, क्योंकि i लिखता तो इंडेक्स नंबर हो जाता। मैंने बोला तब तक चलना जब तक नल कैरेक्टर ना मिले। और बच्चे देख क्या लिखा मैंने, printf %c str of i। %c क्यों लिखा? क्योंकि स्कैनिंग मैंने %s से करी है, वहां कोई लूप नहीं लगाया, वहां कोई लूप लगा के डेटा स्कैनिंग नहीं करी। तो जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग यूजर से एक साथ लेनी है तो %s, और जब उसी स्ट्रिंग को एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c। तो यदि मैंने लूप लगाया तो क्या बोला, अब ये देखो, अब नल की इमेज आपको यूज समझ में आया क्या? नहीं तो आप टर्मिनेशन के लिए क्या लिखते, आपको क्या मालूम लास्ट कैरेक्टर कहां पर है? अब बोलो सर आर पे, अरे आर तो डेटा फ्लेयर मैंने दिया है, आप तो कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हो ना। समझ पा रहे हो बात को? तो अब अगर मैंने जब लूप लगाया तो अब ये लूप कैसे चलेगा, i की इनिशियल वैल्यू 0 और ये i++। देखो
मतलब यदि आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है या आपने स्ट्रिंग एंटर करी सीधे वन, तो अब जब हम सी में स्ट्रिंग को लेके बात करते हैं तो जैसे मैंने ये लिखा आई की इनिशियल वैल्यू 0, अब ये 0 है तो इसने क्या चेक किया, str0 नॉट इक्वल टू नल, str0 पे को है d, कौन है d, नॉट इक्वल टू नल है यस, तो ये प्रिंट करेगा str ऑफ 0 का कैरेक्टर, तो क्या प्रिंट कर दिया इसने d i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, अरे i 0 पे था, अब i कहाँ पे चला गया, ये i 0 से चला गया फर्स्ट पोजीशन पे, i की वैल्यू हो गई 1, लूप फिर ऊपर गया, str ऑफ 1 नॉट इक्वल टू नल, str ऑफ 1 पे कौन है, str ऑफ i की वैल्यू 0 थी 1 हो गई, समझ में आ रहा है, str ऑफ 1 पे कौन है a, तो अगला कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा str ऑफ 1 दैट इज a, फिर i प्लस प्लस 2, तो i आपका चला गया सेकंड पोजीशन पे, अब क्या प्रिंट करा इसने t, ऐसे ही आप देखो 3 4 5 6 7 8, इसके बाद जब i 9 पर आएगा, यहां पे i की वैल्यू जब हो जाएगी 9, तो str ऑफ 9 नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, str ऑफ 9 नल है तो लूप खत्म हो गया, तो मुझे जो स्ट्रिंग मैंने एंटर करी थी वो स्ट्रिंग प्रिंट होके मिल गई ना। तो बच्चों समझ, आपने स्ट्रिंग तो एक साथ स्कैन कर ली क्योंकि आपको पूरी स्ट्रिंग एक साथ चाहिए थी, लेकिन जब स्ट्रिंग पे कोई प्रोग्रामिंग करना है, जैसे मैंने बोला जो स्ट्रिंग है इसमें काउंट करो कितने वॉवेल हैं, तो आप एक एक करके काउंट करोगे ना, और अगर मैंने बोला कि स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर प्रिंट करो, तो एक तरीका तो ये है कि आप लूप लगा के कब तक कैरेक्टर प्रिंट करो जब तक नल नहीं आ जाता है, इससे आपको यह समझ में आएगा कि स्ट्रिंग पे कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे, नल कैरेक्टर का यूज समझ में आएगा आपको, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिखोगे डायरेक्टली printf %s, str, मतलब पूरा लूप लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस लूप, इंस्टेड ऑफ दिस आप डायरेक्टली लिख दो, मतलब इतने कोड की जगह आप सीधे लिख दीजिए printf %s, str, तो सीधे आपका प्रोग्राम यहां से क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा और प्रिंट करके दे देगा, लास्ट में रिटर्न 0। तो फिर क्वेश्चन आता है अरे सर तो फिर इतने लूप लगाने की क्या जरूरत है, अरे लूप इसलिए मैंने लगा के बताया आपको ताकि आपको बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब भी एक अरे पे हमें, क्योंकि ठीक है प्रिंटिंग तो % से हो जाएगी, मतलब सीधे स्कैन करो % से एक साथ पूरी स्ट्रिंग और प्रिंट कर दो % से पूरी स्ट्रिंग एक साथ, लेकिन कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि स्ट्रिंग पे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, स्ट्रिंग पे लूप लगा के कोड कैसे लिखेंगे, 1 बाय 1 कैरेक्टर कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको ये लूप की जरूरत पड़ेगी। तो लूप कब रिक्वायर्ड है, व्हेन यू वांट टू गेट अ कैरेक्टर 1 बाय 1 ऑफ द स्ट्रिंग, आपको एक एक करके स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे कोई कोड लिखना है, कितने वॉवेल है अगर काउंट करना है तो लूप लगा के एक एक कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे, तो कब तक चलना है, नल कैरेक्टर तक। क्लियर है, समझ में आया कि लूप क्यों लगाया और कैसे लूप काम कर रहा है, नल कैरेक्टर का यूज समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। और अगर आपको केवल एक स्ट्रिंग को स्कैन और प्रिंट करना है तो वो काम तो आप सीधे ऐसे कर लीजिए, स्कैन किया, प्रिंट किया एंड रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। ओके, तो दिस इज हाउ टू दिस इज व्हाट द स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, कि अभी हमने केवल ये बात करी है कि सी में हम स्ट्रिंग को लेके किस तरीके से कोड लिखने वाले हैं आगे, ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर अरे क्यों लिया, नल कैरेक्टर का क्या यूज है स्ट्रिंग में, तो नल कैरेक्टर एक्चुअली स्ट्रिंग टर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। और यदि आपको सिंपली ये लगता है कि एक स्ट्रिंग यूजर से लेना है और उसको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, printf %s, str, दैट्स इट, ये हो गया, ये रिटर्न 0, फिर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे हो जाएगा ये, ठीक। तो कैसे स्ट्रिंग से डील करना है, अभी हमने केवल ये बात करी है कि यदि आपको सी में स्ट्रिंग से रिलेटेड कोड लिखना है देन व्हाट टू डू। क्लियर है, कैरेक्टर अरे का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम केवल यहां तक बात करते हैं, अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा हमारा, ये था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, कि सी में स्ट्रिंग क्या है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, कितने तरीके से कैसे हम स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे, ओके। लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है बेटा, इसके आगे अभी हम बात करेंगे गेटएस फंक्शन क्या होता है, इसकी % और गेटएस में क्या डिफरेंस है, सी में स्ट्रिंग को एंटर करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, जैसे हमने गेट ch पढ़ा था, गेट ch और गेट che, वैसे गेटएस क्या होता है, और स्ट्रिंग कितने फंक्शन को यूज करती है, ये जो string.h नाम की हेडर फाइल है,
इसमें कौन कौन से फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शन की अभी हम बात करने वाले हैं, str_len, str_upr, str_lwr, तो बहुत कुछ है अभी स्ट्रिंग में। केवल आप पहले इतना प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आप भी देखो, मैं आपको बताऊंगा ही, पर एक बार आप प्रैक्टिकल करके भी देखना इसको, तो आपको समझ में आएगा कि सी में स्ट्रिंग में कैसे काम करते हैं, ठीक है, और स्पेशली नल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए सी के कोर्स में, क्योंकि आगे हम बहुत प्रोजेक्ट्स पे भी बात करने वाले हैं। सी में हम कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एट द एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे कि अलग अलग कंपनी में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन सी में पूछे जाते हैं, तो बहुत कुछ है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग के ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।